हेलो एवरीवन। मेरा नाम है गौरव और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रही है। द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रो। एक क्लास है, उसके अंदर जो स्टूडेंट है वो आपके रो के अंदर बैठे हैं, यानी कि लाइन बना के बैठे हैं। जैसे आपकी बॉयज़ की लाइन अलग होती है, गर्ल्स की लाइन अलग होती है ना, उसी तरीके से ये स्टूडेंट्स भी आपके लाइन बना के बैठे हैं। रो का मतलब क्या होता है? लाइन। और आगे क्या दे रखा हमें? इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो देयर वुड बी 1 रो लेस। तो मान लो एक दिन क्या होता है, आपकी क्लास में 3 स्टूडेंट्स नए आ जाते हैं, तो जिस दिन 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा आएंगे उस दिन आपकी एक रो यानी कि एक लाइन कम बनेगी। ओके। और अगले दिन क्या होता है? तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट डे, जिस दिन 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा आ रहे थे। नेक्स्ट डे क्या होता है? 3 स्टूडेंट्स आपके एबसेंट हो जाते हैं, तो 3 स्टूडेंट्स कम हो गए, एबसेंट हुए मतलब 3 स्टूडेंट्स कम है। तो जिस दिन 3 स्टूडेंट्स कम है उस दिन आपकी 2 लाइनें ज़्यादा बनेंगी। क्या बनेंगी? 2 लाइनें ज़्यादा बनेंगी। स्टूडेंट्स कम हुए तो लाइनें बढ़ गई, और अगर स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो एक लाइन कम हो जाती है। तो क्वेश्चन समझ आया आपको? और हमें निकालना क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, यानी कि उस क्लास के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं वो हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे? देखो मैं ना इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, क्योंकि मुश्किल चीज़ें एग्जाम्पल से ज़्यादा आसानी से समझाई जा सकती हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं एक एग ट्रे लेके चल रहा हूँ, और इस एग ट्रे को ऐसे मानो ये एक क्लास है। ओके। और ये जो एग है ये एक स्टूडेंट है, और देखो ये जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो इस एक लाइन को क्या बोलते हैं? हम रो बोलते हैं। तो टोटल कितनी लाइनें हैं यहाँ पे? 5 लाइनें हैं। 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल कितनी रो हैं? 5 रो हैं। और एक रो के अंदर कितने एग हैं? एक रो के अंदर 1 2 3 4 5 6, एक रो के अंदर आपके 6 एग हैं। टोटल रो कितनी है? 5 रो हैं, यानी कि देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, टोटल रो कितनी है? 5 रो। और नंबर ऑफ एग्स इन 1 रो, एक रो के अंदर कितने एग हैं? एक रो के अंदर टोटल आपके 6 एग हैं। तो अगर मुझे टोटल एग्स निकालने हैं, यानी कि इस पूरी ट्रे के अंदर टोटल कितने एग हैं, अगर वो निकालने हैं तो मुझे कैसे निकालने पड़ेंगे? तो टोटल कैसे निकालते हैं? जितनी रो है उसको, और एक रो के अंदर कितने एग हैं उसको, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे टोटल नंबर ऑफ एग्स आ जाएंगे, यानी कि टोटल कितने एग्स हैं? 30 एग्स हैं। अब देखो ट्रे से तो आपको समझ आ गया। अब इस ट्रे को ये मानो कि ये एक क्लास है, तो हमें क्लास के अंदर क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जैसे मैंने टोटल नंबर ऑफ एक्स निकाला है, सेम उसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालूंगा। तो टोटल निकालने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? एक तो मुझे पता होना चाहिए कि टोटल रोज कितनी है, और दूसरी चीज़ मुझे ये पता होना चाहिए कि एक रो के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं। अब ना तो मुझे रो का पता है, और ना मुझे ये पता है कि एक रो के अंदर कितने स्टूडेंट हैं। तो जो चीज़ मुझे नहीं पता तो मैं उसको लेट कर लूँगा, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जो आपने निकाल ली। तो जस्ट क्या करना, उनको मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ एक्स इन 1 रो, इन चीज़ों को लेट कर लूँगा। तो देखो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट द नंबर ऑफ रोज। तो रोज को मान लेते हैं कि एक्स रो, यानी कि उस क्लास के अंदर एक्स लाइन बनती है। एक बन रही है, दो बन रही है, तीन बन रही है, ये नहीं पता, इसलिए हमने मान लिया कि एक्स लाइन बनती है। ओके। सेम उसी तरीके से मैं लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 रो, स्टूडेंट्स इन 1 रो, यानी कि एक रो के अंदर कितने स्टूडेंट है उसको लेट कर लेता हूं, और उसको मान लो वाई। ओके। यानी कि देखो मुझे रो पता होनी चाहिए, और मुझे एक रो के अंदर कितने स्टूडेंट है वो पता होना चाहिए। इनको क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यही तो मुझे निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, यही मुझे निकालना है। तो इनके लिए मैं क्या करूँगा, एक्स और वाई को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करने पर एक्स वाई आ जाएगा। तो एक्स वाई मुझे निकालना है। आई ये चीज़ आपको समझ? तो इस एग वाली फोटो को मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि बस ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था आपको समझाने के लिए। अब आगे क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन कहता जाएगा उसके हिसाब से हम चलते जाएंगे। तो देखो क्या बोल रहा है कि पहले दिन क्या हुआ, 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा आ गए, इसलिए एक लाइन हमारी कम बनी। इसका मतलब क्या है, ये हमारी पहली कंडीशन है। और दूसरे दिन क्या हुआ, 3 स्टूडेंट्स आपके कम आए, एबसेंट हो गए, तो 2 लाइनें आपकी ज़्यादा बन गई। तो देखो यहाँ पे हमें 2 कंडीशन दे रखी है।
तो दोनों कंडीशन की अलग अलग इक्वेशन बनेगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन की इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम सेकंड कंडीशन की इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन की इक्वेशन बनाते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। तो पहली कंडीशन में देखो हमारी एक रो कम हो रही है, तो मैंने रो को क्या माना था, एक्स माना था। तो एक रो कम हो रही है यानी कि एक्स माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि एक्स हमारी टोटल नंबर ऑफ रोज है, उसके अंदर से वन हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। आइए जी समझ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे हम, अब इसको हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो बढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा इन ए रो, 3 स्टूडेंट हमारे बढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या माना था, इसको वाई माना था। तो वाई के अंदर हम 3 ऐड कर देंगे, यानी कि स्टूडेंट्स के अंदर 3 हमने ऐड कर दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे बढ़ रहे हैं। इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के इक्वल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने क्या माना यहाँ पे, एक्स वाई। तो ये हमारी पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन आ गई। यहाँ तक कोई डाउट हो आपको? तो ये चीज़ हमारी आ चुकी है। अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशन के ऊपर। तो यहाँ पे देखो मैं लिखूंगा फ्रॉम सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। अब सेकंड कंडीशन में देखो हमारी रो बढ़ जाती है, मोर लिखा हुआ ना यहाँ पे देखो मोर। तो मोर का मतलब क्या होता है, बढ़ रही है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रोज हमने एक्स मानी थी, 2 रो हमारी बढ़ गई, यानी कि एक्स प्लस टू। और ये किससे मल्टीप्लाई होगा हमारा, ये मल्टीप्लाई होगा हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो। तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे 3 कम हो रहे हैं, क्योंकि एबसेंट हो गए थे, हमारे 3 स्टूडेंट्स कम हो गए। यानी कि यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, वाई माइनस थ्री। ठीक है, एक रो के अंदर वाई स्टूडेंट है और 3 स्टूडेंट्स हमारे कम हो गए, यानी कि वाई माइनस थ्री हो जाएगा, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे कितने हैं, एक्स वाई है। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू एक्स वाई लिख दूंगा। तो देखो मेरी दोनों कंडीशन से दोनों इक्वेशन आ गई। पहली कंडीशन से ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई और सेकंड कंडीशन से मेरी ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो मैंने दोनों कंडीशन से दोनों इक्वेशन बना ली। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने से पहले हमें इन दोनों इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं नेक्स्ट पेज पे। तो ये हमारी दोनों इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो ये जो आपका x माइनस वन है, ये आपका y प्लस थ्री के साथ मल्टीप्लाई है। इसका मतलब क्या है, ये x पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो माइनस वन है फिर ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये x पहले इस y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई। फिर आपका ये जो x है फिर ये इस थ्री के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू थ्री कितना हो जाएगा, 3x। अब देखो ये जो x है ये आपका दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका। अब आती है माइनस वन की बारी। तो ये माइनस वन पहले इस y से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस वन इंटू वाई कितना हो जाएगा, माइनस वाई। फिर ये माइनस वन आपका इस थ्री से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा, माइनस वन इंटू थ्री कितना होता है, माइनस थ्री, इक्वल टू एक्स वाई। अब इस एक्स वाई को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे। देखो ये जो एक्स वाई है ये आपका राइट साइड प्लस में है, तो अगर इसको मैं लेफ्ट साइड लेके आऊँगा तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो इसको इधर लेके आते हैं, तो इधर क्या है, एक्स वाई प्लस थ्री एक्स माइनस वाई माइनस थ्री माइनस एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो ये जो एक्स वाई है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला एक्स वाई आपका प्लस का है और ये वाला एक्स वाई आपका माइनस का है। तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो एक्स वाई में से एक्स वाई गया ज़ीरो। अब देखो बचा क्या है यहाँ पे, 3x माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, ये बच गया। अब देखो ये जो नंबर वाला पार्ट है ना, ये जो माइनस थ्री है, इसको हम राइट साइड लेके जाएंगे। क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि इक्वल टू के लेफ्ट साइड सिर्फ ये जो आपके वेरिएबल वाली चीज़ें होती है ना, एक्स और वाई वाली चीज़ें, ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड रहती हैं। और आपके जो नंबर वाले पार्ट हैं, जैसे ये माइनस थ्री है, इस माइनस थ्री के साथ ना तो एक्स है ना वाई है, तो इसको क्या करेंगे, राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। तो ये इक्वेशन क्या बन गई मेरी, 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस थ्री, उधर जाके प्लस थ्री हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, 3x माइनस वाई इक्वल टू थ्री। तो देखो ये वाली जो इक्वेशन थी मेरी, ये मेरी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ऊपर देखो थोड़ी सी मुश्किल दिखाई दे रही है, नीचे आके बिल्कुल छोटी सी इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो इसको मैंने जस्ट क्या किया, मल्टीप्लाई करके और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके मैंने इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब यही चीज़ हम दूसरी इक्वेशन के अंदर करेंगे। तो देखो इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये x पहले इस y से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स वाई। फिर ये x आपका इस माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस थ्री एक्स। फिर ये टू आपका इस y से मल्टीप्लाई होगा, टू वाई।
और फिर ये 2 आपका इस -3 से मल्टीप्लाई होगा, तो -6 इक्वल टू एक्स वाई को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो एक्स वाई -3x प्लस 2y -6 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। सेम उसी तरीके से एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन गई मेरी -3x प्लस 2y -6 इक्वल टू 0। अब देखो जो एक्स वाई वाली चीज़ें हैं वो लेफ्ट साइड रखेंगे, -6 को राइट साइड भेज देंगे, तो ये इक्वेशन क्या बन गई मेरी -3x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो ये इक्वेशन भी मेरी सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ की जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर की थी, तो इस इक्वेशन को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो हमारी पहली इक्वेशन आई है इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, और ये जो सेकंड इक्वेशन आई है इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो हमारी ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि आपका एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कोई भी मेथड यूज़ करो आंसर आपका सेम आएगा। तो हमेशा ट्राई यही करना कि जो मेथड आपको अच्छे से आता है ना, जिसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, उस मेथड से करना, ताकि आपके मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएं। तो हम इन दोनों इक्वेशन को अब सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व करूंगा बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो मैं एलिमिनेशन मेथड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में हमारी कैलकुलेशन कम होती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ वही मेथड आप यूज़ करोगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो मेथड आपको अच्छे से आता है आप अपना मेथड ट्राई करना। ओके, तो आपको पता है एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, या तो हम x के कोफिशिएंट को सेम करेंगे या हम y के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। देखो जो आपके x के कोफिशिएंट है वो पहले से सेम है, दोनों के जो कोफिशिएंट x के वो आपके 3 है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में भी 3 है और सेकंड इक्वेशन में भी -3 है। देखो साइन का फर्क है, कोई दिक्कत नहीं है, जो नंबर वाला पार्ट है ना वो सेम होना चाहिए। तो जो नंबर वाला पार्ट है वो सेम है, बस फर्क ये है कि ये वाला +3 है और ये वाला -3 है। तो देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अगर कभी भी कोफिशिएंट के जो साइन है वो डिफरेंट आ जाए, देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो दोनों के जो साइन है वो डिफरेंट है। ठीक है, अगर कभी भी साइन डिफरेंट आ जाए तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे, इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दोगे। और अगर कभी भी साइन सेम आ जाए, मान लो दोनों +3 होते, तो उस केस में क्या करते, उस केस में हम सब्ट्रैक्ट करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ये दोनों के जो साइन है वो डिफरेंट है, एक का प्लस है एक का माइनस है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करता हूँ। तो देखो पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखूंगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और सेकेंड इक्वेशन लिखूंगा नीचे -3x प्लस 2y इक्वल टू 6। ऐड करेंगे तो देखो ऊपर वाला +3x है, नीचे वाला -3x है, तो अगर ये ऐड होंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 3x में से 3x सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक प्लस का है एक माइनस का है। अगर साइन आपके डिफरेंट होते तो क्या हो जाते, कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे देखो हमारा ऊपर -y है नीचे 2y है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका y आ जाएगा इक्वल टू 3 + 6 कितना हो जाएगा 9। तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू हमारी 9 आ गई। ओके, तो देखो y की वैल्यू तो हमारी आ गई, अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को या तो आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करो या आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करो, आपकी मर्जी है, किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करो, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, मान के चलो इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करता हूँ, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 थोड़ी सी सिंपल है, तो इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करता हूँ। तो यहां पे मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू पुट करेंगे 9। तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 ही लिख लेता हूं। इक्वेशन नंबर 1 है हमारी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो इस इक्वेशन के अंदर जहां भी y है वहां पे 9 पुट कर दूंगा, तो 3x माइनस 9 इक्वल टू 3, -9 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 3 + 9 कितना आ जाएगा 12। अब देखो ये जो 3 है आपका x के साथ मल्टीप्लाई है, तो इस 3 को अगर मैं राइट साइड भेजूंगा तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 12/3 आ जाएगा। अगर 12 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, x की वैल्यू मेरी 4 आ चुकी है। तो देखो क्वेश्चन के अंदर मेरी y की वैल्यू 9 आ गई और x की वैल्यू मेरी
4 आ गई। तो मुझे यही चीज़ निकालनी थी। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो देखो एक्स मैंने क्या लेट किया था, एक्स को मैंने नंबर ऑफ रोज लेट किया था। तो नंबर ऑफ रोज मेरी 4 आ गई, और एक रो के अंदर कितने स्टूडेंट बैठे हैं वो मैंने वाई लेट किया था। तो वाई मेरा कितना आ गया 9, यानी कि एक रो के अंदर 9 स्टूडेंट बैठे हैं और टोटल रोज कितनी है, 4 रो है। तो यहाँ पे देखो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।